बहराइच में ऐसे में दरवाजों की जो है डिमांड बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि अब सभी अपने घरों पर दरवाजा लगाना चाहते हैं जिससे कि कोई भी ऐसे अंदर ना घुस पाए, आदमखोर भेड़िया किसी को भी अपना निवाला, अपना शिकार ना बना पाए। सुनिए लोगों का क्या कहना है। दरवाज़ा जो बन रहा है उनकी संख्या में अचानक तेज़ी आ गई है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, दरवाज़ा तैयार किया जा रहा है और बनाने का प्रोसेस शुरू हो रहा है। आप देखिए तमाम तरह की यहाँ पर जो लकड़ियाँ हैं वो यहाँ से जो 12 मशीन है उससे कटवा के मंगवा ली गई हैं। यहाँ पर रात दिन अभी जो इनके कारीगर हैं वो काम करते हैं। अचानक देख रहा हूँ कि यहाँ पे दरवाज़ों की संख्या कुछ ज़्यादा दिख रही है। क्या भेड़िए के आतंक से लोग दरवाज़ा खरीदना चाह रहे हैं? हाँ, ज़्यादातर भेड़िए के आतंक की वजह से दरवाजा पल्ला खरीदे जा रहे हैं। भादों के मौसम में कभी दरवाजे नहीं बिकते थे, कभी नहीं बिकते थे। इस वक्त क्या है अभी? इस समय जो है भादों के मौसम में लोग खरीद रहे हैं, बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं कि भेड़िए की दर की वजह से। पर डे लमसम यहाँ पे 25-30 दरवाजे पर डे बिक रहे हैं। तो देखा आपने, दरवाजों की डिमांड बढ़ गई और लोग दरवाजे खरीद कर अपने घरों को सुरक्षित करना चाहते हैं। लेकिन लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है, मीटिंग्स चल रही हैं। ये तय किया जा रहा है कि कैसे जल्द से जल्द इन पर नकेल कसी जा सके, इन्हें पकड़ा जा सके। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए आदमखोरों को पकड़ने के लिए एक बड़े स्तर पर हाई लेवल मीटिंग हुई है। तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं। बहराइच में ही ये बैठक हुई है, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी कि खामियां कहाँ हैं, गलतियां कहाँ हैं और इन्हें पकड़ना बहुत जरूरी है। ऐसे में फाइनल प्लान अब तैयार किया जा रहा है इस बैठक के जरिए और इसमें वन मंत्री भी मौजूद हैं। और आपको बताएं कि एक और कैबिनेट मंत्री हैं जो यहाँ बहराइच में इस वक्त कैंप कर रहे हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है कि रणनीति पक्की हो, रणनीति पर काम हो और झुंड के सरदार को, बल्कि पूरे झुंड को अब पकड़ा जाए और इन्हें पूरी तरह से खत्म किया जाए। इस पर एक्शन प्लान तैयार हो रहा है और खौफ कैसे खत्म हो, डर कैसे खत्म हो, इसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है। एक बड़े स्तर पर चर्चा हुई है, एक बड़े स्तर पर चर्चा हुई है। तस्वीर हमने आपको दिखाई, लेकिन क्या फाइनल प्लान इस चर्चा के बाद तैयार हुआ है, अब वो जानकारी आपके सामने रख दे रहे हैं। बहराइच में वन मंत्री ने अहम बैठक ली, हमने आपको तस्वीर दिखाई। बैठक में मंत्री संजय निषाद भी शामिल हुए हैं। बहराइच के डीएम और एसपी की भी यहाँ मौजूदगी थी, क्योंकि सबसे ज्यादा तांडव बहराइच में इन आदमखोर भेड़ियों ने मचाया है। वन विभाग के अधिकारी भी यहाँ शामिल हुए हैं। 400 से ज्यादा लोग हैं जो इलाके में कैंप कर रहे हैं। पीएसी का बल है, तमाम चीजें, लेकिन पकड़ा नहीं जा सका है। ऐसे में बड़े स्तर पर रणनीति बनाई जा रही है। आदमखोर को पकड़ने के लिए अब नई रणनीति, नया प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर लिया गया है। आदमखोर को गोली मारना अब आखिरी विकल्प होगा, ये इस मीटिंग में तय हो गया है। फिलहाल भेड़िए को पकड़ने की कोशिश होगी, लेकिन अगर ये फिर भी नहीं पकड़ा जाता है, अगर ये उस पिंजरे में नहीं कैद हो पाता है, तो इसे मारने पर भी विचार किया जा रहा है। इसको लेकर काम करने की कोशिश हो रही है। और देखिए दो मंत्री हैं, दो कैबिनेट मंत्री हैं। वन मंत्री तो मौजूद हैं ही, वहीं संजय निषाद जो उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं वो भी ग्राउंड पर मौजूद हैं, क्योंकि योगी ने पहले ही निर्देश दे दिया था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, कि अब कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। मौके पर पहुंचिए, मौके पर रहिए और एक्शन कीजिए। सुनिए। भेड़िया लंबे समय से शांत रहता है, कभी आदमखोर हो जाता है। जो आदमखोर है तो पकड़े जा रहे हैं और लगभग 4 भेड़िए पकड़े गए। और इससे पहले भी एक घटना यहाँ हुई थी आज के 2002 में, और उस समय लगभग 34 लोगों का इंसिडेंस हुआ था। अभी हमारे समय 10 के आसपास है। तो हम लोग उसको प्रयास कर रहे हैं कि आगे प्रभावी कदम रखें, जो भेड़िए हैं वो पकड़े जाए। तो सुनिए कि सरकार कैसे लगातार एक एक पॉइंट पर गौर फरमा रही है, और यही वजह कि दो मंत्री कैंप किए हुए हैं इलाके में। हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। वैभव, जिस तरह के अभी हालात हैं, हम ये देख रहे हैं हमले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, और जब हम बता रहे हैं कि हमारे कैमरे में कैद हो गया है वो लंगड़ा भेड़िया, वो अल्फा मेल जिसने लोगों को निशाना बनाया, जिसकी वजह से बाकी भेड़िया आदमखोर हो गए, इंसानी खून की तलाश में निकलने लगे, तो अब ऐसा लगता है कि इन टीमों को भी रात में अब यहाँ पर एक्टिविटी तेज करनी चाहिए। देखिए सलोनी, बिल्कुल, और इस एक्शन प्लान को लेकर तैयारी भी पूरी कर ली गई है। आज इस बैठक में यह फैसला लिया गया है कि अब तक के 9 शूटर जो हैं उनकी तैनाती इन पूरे इलाकों में थी, और अब इनकी संख्या जस्ट डबल, यानी कि 18 शूटरों की तैनाती जो है वो महासी के इन तमाम गांवों में की जाएगी। सबसे अहम यह है क्योंकि दरवाजों का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, कई ऐसे घर हैं जिनके घर के बाहर दरवाजा नहीं लगा हुआ है, तो साफ तौर पर वन मंत्री और संजय निषाद ने इस बात का जिक्र किया कि उनके घरों पर दरवाजा लगाया जाना सबसे
सबसे पहली प्राथमिकता होगी न सिर्फ दरवाजा, बल्कि उनका यह भी कहना था कि जिन लोगों के घरों पर दरवाजा लगाने में देर अगर होती है तो कोशिश ये रहेगी कि उनको जो है वो आसपास के किसी सरकारी स्कूल में जो है वो रुकने की व्यवस्था की जाए। पावर कट इन इलाकों में बिल्कुल भी नहीं होगा। न सिर्फ पावर कट होगा बल्कि कोशिश यही रहेगी शासन प्रशासन की कि लगातार गांव वालों के साथ वन विभाग की बड़ी टीम जो है वो कॉम्बिंग करे। यही वजह है कि इस एक्शन प्लान के तहत ये कहा गया है मंत्री संजय निषाद की तरफ से कि 7 से 8 दिन का वक्त लगभग लगेगा। वन विभाग के तमाम अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की और उनका प्लान क्या है उसको लेकर भी चर्चाएं की। 7 से 8 दिन की बात संजय निषाद ने कही है कि आप बता रहे हैं कि 18 यहाँ पर शूटर्स भेज दिए गए, यानी कि पूरी तरह से एक्शन प्लान तैयार, उस पर काम करने की कोशिशें भी बहुत तेजी से चल रही हैं। लेकिन सवाल ये बना हुआ है कि अब तक पकड़े क्यों नहीं जा सके। आप बहुत जानकारी भी इससे जुड़ी दे रहे हैं कि कैसे प्लान बनाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये हमले रुक क्यों नहीं रहे, आखिर ये आदमखोर जंगलों से आबादी वाले इलाकों का रुख क्यों कर रहे हैं, हमने समझने की कोशिश की। दुधवा नेशनल पार्क के डायरेक्टर संजय पाठक से हमारे सहयोगी राघवेंद्र की बातचीत सुनिए। नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि खूंखार भेड़ियों ने हमला तेज कर दिया। उनका भी प्राकृतवास है और उनका भी इस धरती पे उतना ही अधिकार है जितना हम लोगों का, मानव का। तो वो अपने प्राकृतवास में ही कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं और ऐसी घटनाओं में मतलब जो है सब्र की आवश्यकता पड़ती है, धैर्य की आवश्यकता पड़ती है और लोगों से सहयोग की। ग्रामीणों से मैंने बात किया, ग्रामीण बोले कि मैं यहाँ 50-60 वर्ष से रह रहा हूँ और वहाँ पर अभी तक कभी जानलेवा हमला नहीं हुआ। अचानक ये हमला कैसे बढ़ गया कि 9 मासूम मर गए, 1 महिला मर गई और 50-60 हमले हुए हैं? देखिए, प्रकृति कई कारण होते हैं। जो कोई चीज़ है, वन्य जीव अक्सर आप देखेंगे कि अकारण किसी को नहीं मारता, तो उसकी कई अलग अलग थ्योरीज हैं। उस पर जो है विस्तृत चर्चा अलग से अभी हम लोग विवेचना करेंगे। देखिए, भेड़िए पहले जानवरों का शिकार करते थे लेकिन अब इंसानों का शिकार करने लगे। आखिर क्यों आदमखोर बनते हैं ये भेड़िए, आपको बताते हैं। जंगल सिकुड़ने से जंगली जानवरों का घर छिन गया। जंगल क्योंकि कम हो गए हैं तो शिकार की संख्या भी घट गई है और ऐसे में पेट भरने के लिए शिकारी जंगल से बाहर का रुख कर रहे हैं। ये वजह है कि आबादी वाले इलाकों में आ रहे हैं। शिकारियों ने पहले मवेशियों को निशाना बनाना शुरू किया, जानवरों को निशाना बनाना शुरू किया और उसके बाद इंसानी बच्चे जानवरों का आसान शिकार बन गए। क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, वो आत्मरक्षा नहीं कर पाते और ऐसे में ये शिकार बनना शुरू हो गए। इंसानी खून चखने के बाद भेड़िए और खूंखार हो गए हैं और शिकार का नया स्वाद भेड़ियों को पसंद आ रहा है। जंगल के बजाय बस्तियों के पास ही अब ये अपना ठिकाना बनाए हुए हैं, वहीं रहने लगे हैं और बहराइच में लगातार इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, आगे आते जा रहे हैं ये भेड़िए। लेकिन देखिए, 52 गांव ऐसे हैं, ये भेड़ियों का आतंक ही है कि 52 गांव ऐसे हैं जहां शाम 6 बजे घरों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, लोग लाइटें बंद कर लेते हैं और घरों के अंदर कैद हो जाते हैं। हमारे सहयोगी राघवेंद्र ने रात के सन्नाटे में जाकर उन भेड़ियों से सामना किया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बहराइच में आदमखोर का आतंक है। ग्रामीणों की रक्षा और भेड़ियों को पकड़ने के लिए पुलिस, वन विभाग और पीएससी की कंपनियां डेरा डाले हुए हैं। अत्याधुनिक ड्रोन, थर्मल सेंसर और मॉडर्न ट्रैंकुलाइजर होने के बावजूद ये सरकारी अमला अभी तक आदमखोर पर लगाम लगाने में नाकाम रहा है। जिस लंगड़े लीडर की तलाश में दिन रात कॉम्बिंग हो रही है, उसे अब तक किसी वन कर्मी ने सामने से नहीं देखा। खौफ का पर्याय बन चुके लंगड़े भेड़िए को अब तक या तो उन परिवारों ने देखा था जिनके घरों में हमले हुए, या उन लोगों ने जो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन बहराइच के लोगों की जिंदगी की कीमत रिपब्लिक भारत की टीम जानती है। यही वजह है कि हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि आदमखोर शिकार की तलाश में रात के सन्नाटे में ही निकलता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे सहयोगी राघवेंद्र सुनसान रात में निकल पड़े उस लंगड़े लीडर की तलाश में। गांव से थोड़ी ही दूरी पर राघवेंद्र को कुछ हरकत नजर आई। हमारी टीम ने फौरन कैमरा और लाइट्स ऑन कर दी। कैमरे ने जो तस्वीरें कैद की वो आपके सामने है। जिस लंगड़े लीडर की तलाश पुलिस और वन विभाग को है, वो अपने साथी के साथ रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद हो गया।
और मैंने अपने कैमरे में खुद एक जंगली जानवर को कैद किया है जो 3 पैर से चल रहा है। एक पैर उसका डिस्टर्ब है, एक पैर उठा के वो लंगड़ाते हुए चल रहा है। शायद जिस आदमखोर भेड़िए की चर्चा हो रही चारों तरफ कि कोई लंगड़ा भेड़िया है, शायद वो हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से तस्वीरों में दिख रहा है वह साफ दिख रहा है कि वो वही लंगड़ा भेड़िया हो सकता है। कहा जाता है कि ये भूखा है, तड़प रहा है और अभी अपने आकार को सिकोड़ लिया है, लेकिन जब इसके सामने कोई खतरा महसूस होगा तो ये अपने शरीर को दुगने ताकत से बड़ा कर लेगा, आकार अपना बढ़ा लेगा जैसे तमाम जानवरों की खूबी होती है, और फिर अटैक करेगा। बहराइच में खौफ का पर्याय बन चुका लंगड़ा भेड़िया इंसानी बस्ती के करीब ही नजर आया। ये भेड़िया भूखा है। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि ये आदमखोर शिकार न मिलने पर छटपटा रहा है। भूख ज्यादा बढ़ी तो इसने प्लेट से बचा हुआ खाना खा लिया, लेकिन स्याह रात में आंखों पर लाइट पड़ी तो ये खूंखार आदमखोर भागने के रास्ते तलाशने लगा। लंगड़े लीडर ने अपने साथी को इशारा किया और पलक झपकते ही आंखों से ओझल हो गया। हमारे सहयोगी की तरह अगर वन विभाग की टीम भी रात के समय भी मुस्तैदी दिखाती तो शायद कल रात ही इस लंगड़े लीडर को ट्रैंकुलाइज कर दिया जाता। फिलहाल प्रदेश के वन मंत्री ने आज बहराइच में अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि प्रभावित इलाकों को 4 सेक्टर्स में डिवाइड करें और दिन के साथ साथ रात में भी कॉम्बिंग करें। जल्द से जल्द आदमखोर के आतंक को खत्म करें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।